नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ दिशा बेस्ट। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। कोरोना संक्रमण से बचाव के मामले में वाराणसी जिले की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अमला प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन हालात उम्मीद के मुताबिक सुधर नहीं रहे हैं। प्रदेश के सर्वाधिक संक्रमित मरीजों वाले जिले में बनारस 10वें नंबर पर पहुंच गया है। गुरुवार दोपहर में 2 नए मरीज मिले हैं। इससे पहले सुबह भी 6 नए कोरोना के मरीज मिले थे। जिले में मरीजों की संख्या अब 60 हो गई है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। सुबह में नगर निगम पुलिस चौकी पर तैनात एक पुलिसकर्मी समेत 6 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। आईएमएस बीएचयू ने इसकी रिपोर्ट आने के बाद सभी को दीनदयाल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया है। इसके बाद गुरुवार दोपहर में 2 और कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ गए हैं। दोनों मरीज सिगरा थाना के पुलिसकर्मी हैं। एक पुलिसकर्मी थाने और दूसरा नगर निगम चौकी पर तैनात है। इनकी स्क्रीनिंग 3 दिन पहले हुई थी। कोरोना लक्षण दिखते ही इनका सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा था और आज रिपोर्ट में दोनों ही पॉजिटिव पाए गए हैं। आंकड़े की बात करें तो 21 मार्च को यहां पहला और 28 मार्च को दूसरा संक्रमित मिला था। इसके बाद सभी 58 मामले अप्रैल में ही मिले थे। पिछले 7 दिनों की बात की जाए तो 41 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 6 डिस्चार्ज होकर घर चले गए हैं। 2 की रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद उन्हें मेडिकल क्वारंटीन कर दिया गया है, जबकि गंगापुर में एक मरीज की मौत होने के बाद कोरोना की पुष्टि हुई। 49 का इलाज आइसोलेशन वार्ड में चल रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। कोरोना संक्रमण से निपटने के उद्देश्य से प्रशासन लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहा है, लेकिन अब भी लोग नियमों की अनदेखी कर खुद के साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की स्टेट सर्विलांस सेल की ओर से रोजाना जारी किए जा रहे जिलेवार आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश के कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी इजाफा होता जा रहा है। इसमें बनारस भी शामिल है। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा मरीज बनारस में ही सामने आए हैं। वाराणसी में अब तक 17 हॉटस्पॉट बनाए जा चुके हैं, जिनमें मदनपुरा, लोहता, गंगापुर, बजरडीहा, नक्खी घाट, पितरकुंडा, मडौली, सप्तसागर, मुकिमगंज, काशीपुरा, रेवड़ी तालाब, काजीपुरा, खुर्द, संजय नगर पहाड़िया क्षेत्र शामिल हैं। और जिलाधिकारी कौशल किशोर मिश्रा गुरुवार को कबीर चौरस स्थित मंडली चिकित्सालय पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद ड्यूटीरत डॉक्टरों को उचित निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने डॉक्टरों की समस्याओं को सुना। इसके बाद उनकी सुरक्षा सहित अन्य चीजों की सुझाव दिया। जिलाधिकारी ने सभी बचाव के उपकरण ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही निर्देश दिया कि किसी भी मरीज को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। बाई चांस कोरोना सस्पेक्ट केस भी आ गया, देश में आ भी रहे हैं, उसकी भी एक एसओपी बनी है ना भाई। ये थोड़ी है कि सस्पेक्ट आ गया तो गेट से बाहर कर दो। सस्पेक्ट आ गया तो हमें क्या प्रिकॉशन रखनी है वो रखिए, वो सबके लिए रखिए। हम तो कह रहे हैं कोरोना सस्पेक्ट क्यों रख रहे हैं आप रूटीन में भी रखिए ना। आपको किसी ने कहा कि आपकी पीपी ज़्यादा लग जाएगी तो आपसे हिसाब लिया जाएगा। हमें हेल्थ डिपार्टमेंट का पैसा कम पड़ेगा तो हम रेड क्रॉस से आपको दिलाते हैं। हम चाहे चंदा मांग के शहर से दिलवाएं, हम आपको चाहे जितनी पीपी हम दिलवाएंगे, चाहे जितनी खराब करवा, आपकी जितनी सुरक्षा के लिए आपको चाहिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लीजिए और ये लीजिए। और किसी को होम्योपैथी आयुर्वेद में विश्वास है तो मैं वो भी भिजवा देता हूँ। 4 गोली आयुर्वेद की भी चूसिए और काढ़ा बना के आयुर्वेद का भी चूसिए, ये भी लीजिए एडवांस में। हम लोग भी लेते हैं सब लोग। वाराणसी में पिछले दिनों भारी संख्या में कोरोना वायरस मरीजों के पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गली मोहल्लों में सैनिटाइजर के छिड़काव को बढ़ा दिया है। वाराणसी में जिस तरह से कोरोना जैसे वायरस बढ़ते जा रहे हैं, उसकी गंभीरता को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जहां गली मोहल्लों में दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, तो वहीं निगम द्वारा साफ सफाई भी की जा रही है। पुलिसकर्मी भी अपने कार्यों से पीछे नहीं हैं। पियरी चौक के इंचार्ज आशीष पटेल मुस्तैदी से क्षेत्र में डटे हुए हैं। जगह जगह साफ सफाई कराने के साथ साथ लगातार लोगों से सहयोग की अपील कर रहे हैं ताकि इस बीमारी को रोका जा सके। जगह जगह बैरिकेडिंग कर लोगों को चेकिंग हो रही है और लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी जा रही है। मैं हॉट स्पॉट इलाके के लोगों से ही गुजारिश करता हूं कि जो बफर जोन हम लोगों ने बनाया है, जहां पर हमारी फोर्स बराबर मुस्तैद है, 3 शिफ्ट में ड्यूटियां चल रही हैं, इन लोगों से कहा गया कि आप ना अंदर से बाहर आएंगे
ना ही कोई बाहरी रिश्तेदार आपके घर आने का प्रयास करेगा, ना ही आप कहीं बाहर जाएंगे। आपकी सारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हम घर घर पहुंचा रहे हैं। ऑर्डर आप करा रहे हैं, आपके घर पहुंच रहा है। जो बाहरी पब्लिक घूम रही है, इन लोगों को पुलिस जगह जगह खड़ी होकर के लोगों को समझा रही कि आप घरों में रहेंगे तो हम जल्द ही कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। सफाई सैनिटाइज हुआ, पूरे इलाके को सैनिटाइज कराया गया। आप देख रहे हैं कि सुबह के समय कर्मचारी आए हुए हैं और अभी पूरा सफाई करेंगे। तो मोहल्ले में एक बार पूरा सुबह के टाइम सफाई हो जाती है, दोपहर में एक बार इसको सैनिटाइज कराया जाता है। बनारस बंद के दौरान दवा की दुकानें खोले जाने के लिए 1 घंटे के निर्धारित समय में ग्राहकों की लंबी कतारें लगी रही और इस समस्या को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने अब 3 घंटे दवा की दुकान खोलने का निर्देश दिया है। वाराणसी में पिछले 5 दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की भारी तादाद में पाए जाने के बाद वाराणसी के जिला प्रशासन ने सभी तरह की दुकानों को पूरी तरह से बंद किए जाने का निर्देश जारी किया था। बुधवार को पूरा बनारस बंद था, लेकिन गुरुवार को मेडिकल और दूध की दुकानों को अलग अलग अंतराल पर 1 घंटे के लिए खोले जाने का निर्देश दिया गया था। इस 1 घंटे में मेडिकल स्टोर्स पर ग्राहकों की लंबी कतारें लगी रही। दवा की ज्यादा मांग को देखते हुए जिलाधिकारी ने शुक्रवार को नया निर्देश जारी किया, जिसके तहत वाराणसी में दवा की दुकान 3 मई तक प्रतिदिन 3 घंटे तक खोली जाएंगी। लाइन देख के तो एक बार लगा था कि दवा नहीं मिल पाएगी, लेकिन अभी प्रशासन द्वारा ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि समय बढ़ा दिया गया है 3 बजे तक। ये बड़ी राहत की बात है जनता के लिए। पहले तो लग रहा था कि 1 घंटे में दवा नहीं मिल पाएगी जो लंबी लाइन देख के, लेकिन उम्मीद है कि अब दवा समय से मिल जाएगी और हम लोग अपने घर ले जाएंगे दवा। पहले डीएम सर की तरफ से आज 1 मई को 11 बजे से 12 बजे तक शहर के मेडिकल स्टोर्स की दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया था, लेकिन मेडिकल की दुकानें खुलते ही काफ़ी लंबी लाइनें मेडिकल स्टोर्स की दुकानों के सामने लग गई। कंट्रोल के माध्यम से सर से बात की गई। सर ने इन दुकानों की टाइमिंग बढ़ाकर 3 बजे तक करने का आदेश दिया है। इस चीज़ से वाराणसी जनपद की जनता को, मेडिकल स्टोर्स की दुकानों को, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में अवगत करा रहे हैं और सभी को दवाएं उपलब्ध हों। वाराणसी के नेवादा सुंदरपुर स्थित संतुष्टि हॉस्पिटल एंड कॉलेज की मेडिकल छात्राओं ने गुरुवार को हॉस्पिटल परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाली मेडिकल छात्राओं का आरोप था कि अस्पताल प्रशासन द्वारा उनसे जबरन ड्यूटी करवाया जा रहा है। ये मेडिकल छात्राएं घर जाना चाहती है, लेकिन आरोप है कि हॉस्पिटल के प्रबंधक द्वारा धमकी दी जा रही है कि अगर वो लोग ड्यूटी पर नहीं आएंगी तो प्रत्येक छात्रा पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही छात्राओं के रिजल्ट खराब करने की धमकी भी दी जा रही है। छात्राओं का कहना है कि एक सीनियर छात्रा में कोरोना वायरस के लक्षण नजर आ रहा था, उसे सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी और इस बारे में जब अस्पताल प्रशासन से कहा गया तो प्रशासन ने पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद छात्राओं ने कोशिश कर कोरोना संदिग्ध छात्रा को बीएचयू के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। सर इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि ताकि हर जगह सारा बंदी चल रहा है तो हम लोग को भी छुट्टी मिल जाए, हम लोग भी अपने घर चले जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और हम लोग उससे ड्यूटी कराई जा रही है। हम मेडिकल स्टूडेंट हैं, अभी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। सर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की भी छुट्टी हो जाए और आज ही हम भी 2-3 घंटा पहले अभी हमारी सीनियर दीदी थी, उनको हुआ था, लेकिन अभी कोई सामने नहीं आया। सर यहाँ पे हर जगह मेडिकल स्टूडेंट का बंद चल रहा है, यहाँ संतुष्टि ओपन की है। जब हम जाके अपने चेयरमैन से बात किए कि सर माहौल बहुत ख़राब है, हम लोग को छुट्टी दे दीजिए, तो बोले धमकी दिए कि अगर तुम लोग नहीं आओगे तो हम 50,000 फाइन लेंगे। और इनकी मैडम कहती है, हमारी जो मैडम है सर की वाइफ, कि हम तो मीडिया वालों को खरीद लिए हैं। लॉकडाउन के चलते सभी लोग अपने घरों में हैं। प्रशासन भी लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रहा है, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से लोगों के व्यवसाय पर काफ़ी असर पड़ा है। वाराणसी में कुम्हारों पर भी लॉकडाउन का बड़ा असर पड़ा है। दरअसल वाराणसी में बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार हैं, जिनके हाथों से बनाए गए कुल्हड़ और मिट्टी के घड़ों का पानी लोग इस गर्मी में अपनी प्यास बुझाने के लिए पीते हैं। कुम्हारों के बनाए दिए का भी मंदिरों और घरों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से उनका धंधा बंद पड़ा है। ऐसे में उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। काम बंद होने से अब उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। अब उन्हें इंतजार है लॉकडाउन खत्म होने का, ताकि उनकी रोजी रोटी शुरू हो सके। इस लॉकडाउन में बहुत तरह की समस्या आ रही है। माल हम लोग का बाहर जा ही नहीं रहा है, परेशानी हो रहा है। इसके पहले माल जा रहा था, इस वक्त माल जा ही नहीं रहा है। बना कर माल घर पे ही रख रहे हैं। इस वक्त थोड़ा चाय वाला कम हो जाता है, लस्सी वाला पूरा ज़्यादा चलता है इस वक्त। और थोड़ा जो वो झंझट चलता था, अभी तो जा ही नहीं रही माल,
तो कहाँ से तैयार करेंगे हम लोग। उदासी ऐसे है कि हाफ डाउन चल रहा है, माल बिक नहीं रहा है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, बच्चा सब जुट रहा है इसी में, कैसे रहेंगे कैसे क्या करेंगे। तो ऐसे जो है कि चिंता हो गई है, शरीर में कैसे चलेंगे बताइए। पहले बिक्री होती थी, जाते आते थे, पैसा मिलता था, अब तो वो भी बंद हो गया, हाफ लीटर लग गया हाफ डाउन में, सब एकदम कारोबार नष्ट है एकदम। कैसे जिएंगे कैसे खाएंगे सरकार बताइए आप लोग। यहाँ मिट्टी का काम करते हैं हम लोगों ने, ऐसे व्यवस्था कभी हम जिंदगी में नहीं है। आप लोगों हमारे लोगों का उम्र 50 60 70 का उम्र हो गया, ऐसे ज़िंदगी में कहीं व्यवस्था न कभी नहीं होगा। बाकी ऐसा व्यवस्था होगा कि मार्केट नहीं खुला है, मार्केट से पूर्वा हम लोगों का भाड़ा घरे रहे, कहाँ लेके जाएगा, मंदी से हम लोगों कैसे कमाएगा कैसे। और लॉकडाउन का असर बनारस के साड़ी उद्योग पर भी दिख रहा है। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से करीब 4.5 लाख लोगों की आजीविका पर संकट के बादल छाए हुए हैं। बनकरों को ना तो रोजाना दिहाड़ी मिल पा रही है और ना ही बाजार से कोई डिमांड आ रही है। लॉकडाउन के दौरान करघे बंद पड़े हैं। चीन की ओर से चाइनीज रेशम के निर्यात पर लगी रोक पर भी असर पड़ रहा है और बनारसी साड़ी पर यह असर दिखने लगा है। ज़्यादातर बनारसी साड़ी और ड्रेस मटेरियल में इस्तेमाल होने वाला चाइनीज रेशम ना होने से नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ना होने और डिमांड ना होने से घाटा हो रहा है। बहुत दिक्कत है सर, गरीब का हाल बहुत ख़राब है। 15-16 दिन से मशीनें बंद है, ना पैसा है ना खाना है, लोग परेशान बने हुए हैं। कुछ लोग मदद करने आते हैं, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। गरीबों का हाल एकदम बेहाल है। इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, ख़ास तौर के जो मशीन चलाने वाले मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको ज़्यादा परेशानी है। और इस समय कोई भी कितना हफ्ता पैसा दे के चला सकता है, जो देने वाला है उसको भी एडजस्टमेंट कहाँ से कर पाएगा, उसको भी आगे से मिल नहीं रहा है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आई हैं लॉकडाउन के अंदर। जो हमारे छोटे मजदूर कारीगर हैं उनके लिए तो आप समझ ही रहे, खाना पानी का जुगाड़ करना, रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी, वो वाला सिस्टम है हम लोग का। और लॉकडाउन के दौरान वाराणसी के लोगों को पैसा निकालने के लिए अब एटीएम तक जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वाराणसी में HDFC बैंक के मोबाइल एटीएम की शुरुआत कर दी गई है। वैश्विक महामारी कोरोना में वाराणसी में घोषित पूर्ण लॉकडाउन में लोगों के सुविधाओं को ध्यान में रखकर HDFC बैंक के सौजन्य से गुरुवार को मोबाइल एटीएम का शुभारंभ कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने किया। और इस अवसर पर बैंक के वरिष्ठ अधिकारी, सर्कल प्रमुख श्री मनीष टंडन, शाखा प्रमुख श्री कृष्ण मिश्रा, आशीष श्रीवास्तव उपस्थित रहे। लॉकडाउन में ये मोबाइल एटीएम अलग अलग क्षेत्र में जाकर सेवाएं दे सकेगा। मोबाइल एटीएम विभिन्न स्थानों पर जरूरत के अनुसार घूमते हुए सुरक्षित दूरी का अनुपालन कराते हुए अपनी सेवाएं देगा। आज के लॉकडाउन में जैसा चल रहा है तो ग्राहकों को सुविधा देने के लिए हम लोगों ने मोबाइल एटीएम का लॉन्च किया है बनारस में। ये प्रयागराज में चल रही थी, आज मैंने वाराणसी में भी इसको बुलवाया है और कल लखनऊ में भी लॉन्च हुआ है, जिससे कि जिस मोहल्लों में ज़रूरत है और जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कहेगा वहाँ हम अपनी गाड़ी को डिप्लॉय करेंगे तो ये एक नॉर्मल एटीएम की तरह फंक्शन करेगा। आज हमारे ज़िले के माननीय श्री दीपक अग्रवाल जी, जो डिविजनल कमिश्नर हैं हमारे, आयुक्त साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया है। और इसमें जैसे पैसा जो बेसिक नीड होती है लॉकडाउन के समय अगर, तो वो पैसा की निकासी पूरी इससे संभव है। जैसे एक एटीएम फंक्शन करता है वैसे ये लॉकडाउन ने अब लोगों के पूजा करने के तरीके को भी बदल दिया है। लॉकडाउन में जहां एक तरफ लगभग समस्त मंदिरों के कपाट बंद हैं, लोग घरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आधुनिकता के दौर में अब धीरे धीरे पूजा पाठ भी ऑनलाइन होने लगा है। धर्म कर्म में विशेष पहचान रखने वाली काशी के पुरोहित अब ऑनलाइन पूजा करा रहे हैं। कोरोना वायरस से शांति के लिए यजमान लोग अपने पुरोहितों से अब ऑनलाइन संकल्प लेकर पूजा और जप करवा रहे हैं। वैश्विक संकट के इस दौर में जहाँ पर कि सभी देवालय भी इस समय बंद हैं, लेकिन जो हमारे विभिन्न जजमान लोग हैं बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में, बेंगलोर में, विदेशों में भी, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, इंग्लैंड में, उनमें से बहुत सारे लोगों का आज की तारीख में भी पूजा चल रहा है और वैश्विक संकट के लिए भी बहुत सारे लोग पूजा करवा रहे हैं।
तो हमारे जो वैदिक ब्राह्मण लोग हैं उनके द्वारा हम लोग ये पूजा संपादित करवा रहे हैं। इसका जल्द से जल्द प्रभु की कृपा हो कि यह वैश्विक संकट से हम लोग उबर सकें और इस सारे तरह के जितने भी झंझावात हैं इनसे हम बाहर आ सकें, यही प्रभु से प्रार्थना है। हम लोग ऑनलाइन पूजन करा रहे, लॉकडाउन की वजह से खाली है और तो इसीलिए हम लोग सोचे कि पंडित जी को कुछ दक्षिणा देके कुछ पूजन करा ले, जिससे हमारा समाज का कल्याण हो और हम इस दुखद समस्या से निजात पा सकें। जिसके लॉकडाउन ख़त्म होते ही हम इस पूजा की समाप्ति करेंगे, हवन करेंगे और हम इस समस्या से दूर होंगे। इस समय लॉकडाउन के समय हम लोग खाली हैं, तो हम लोग के मन में आया कि हम लोग पूजन करा लें, इसलिए पंडित जी को ऑनलाइन पेमेंट करके ऑनलाइन पूजन करा रहे हैं अपने कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। और कोरोना महामारी पूरे देश में कहर ढा रही है। ऐसे में कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए प्रख्यात भजन और लोकगीत गायिका सुमन अग्रहरि ने लोगों से गीत के माध्यम से घरों में रहने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने ईश्वर से भारतवासियों के स्वस्थ रहने और सुरक्षित रहने की भी कामना की। सबकी है इसमें भलाई, सबकी है इसमें भलाई। लॉकडाउन की अवधि, लॉकडाउन की अवधि मोदी जी ने बढ़ाई, सबकी है इसमें भलाई, सबकी है इसमें भलाई। लॉकडाउन की अवधि मोदी जी ने बढ़ाई, सबकी है इसमें भलाई, सबकी है इसमें भलाई। विनती की पीएम ने जो उसको निभाए, आई जो आफत उसको मिल के हराए, पीएम हमारे सबकी आँखों के तारे। और वाराणसी लाइव में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।